चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टेंस है आपका। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पढ़ लिया था, प्रेजेंट परफेक्ट आपका हो गया था ना कंप्लीट। चलो ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट। और इसके बारे में बात करें तो ये भी बड़ा अच्छा टेंस है आपका, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, पास्ट परफेक्ट और आपका टेंस, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस वैसे देखा जाए तो डायरेक्टली तो एग्जाम में बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन इस जो मिसलेनियस वाले कॉन्सेप्ट बनते हैं ना आफ्टर बिफोर, उसमें ये चीज़ पूछी जाती है, ठीक है। तो जब हम लोग मिसलेनियस वाले कॉन्सेप्ट बताएंगे तब हम लोग आपको इस चीज़ को कर देंगे क्लियर, ठीक है। चलो ठीक है, बाकी कोई समस्या हो तो आप बताते रहिएगा, ठीक है। तो आपको डालना कौन सा टेंस है, आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो सबसे पहली बात है कि सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमेशा आप क्या लगाओगे, हमेशा आप लगाओगे हैड, और हैड के साथ में क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, और प्लस आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये आपका होता है किसका स्ट्रक्चर, पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, ये स्ट्रक्चर होता है आपका किसका, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पे कीवर्ड्स का तो कोई खेल नहीं है, बस मेन है आपका सेंटेंस आपको समझना है क्या। जैसे मैंने कहा आपसे, सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैंने लिखा सेकेंड नंबर, मैंने कहा हैड ही नॉट इनवाइट मी। अभी तक आपको बस इतना याद रखना कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता है क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक है। तो इतना पहले तुम्हें पता करना है, ठीक है। नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। सुबह जो भी है सभी लोग नोट्स जरूर ध्यान से बनाते रहें, ठीक है। और बार बार रिवाइज करते रहो, क्योंकि आपकी जो है आपकी सीजीएल वाली और सीएचएसएल वाली आपकी डेट आ चुकी है, ठीक है। तो बस वही है कि आप डेली का रिवीजन करते रहोगे तो फिर बाद में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम और हैड ही नॉट इनवाइट मी। अब इसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो लिखा है सी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जाम, तो हैड लिखा हुआ है और हैड के साथ में क्या लिखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सही है। फिर लिखा है हैड ही नॉट इनवाइट मी, तो हैड के साथ में क्या बनती है, थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर इनवाइट ना होके आपको करना पड़ेगा क्या, आपको करना पड़ेगा क्या, इनवाइटेड। क्या करना पड़ेगा, इनवाइटेड। बाकी आपका स्ट्रक्चर बिल्कुल कैसा लिखा था, सही लिखा था, ठीक है। पंकज, अंशुमान, ठीक है। चलो भाई, स्वागत है आप सभी का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो टेंस है वो है आपका कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, और फिर है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब बात करें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है आपके, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस है कहीं ना कहीं, और इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, और वो कैसी है वो आपको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कुछ खेल होता है कीवर्ड्स वाला, ठीक है। सबसे पहली बात है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपके कौन कौन से टेंस आते हैं। तो फ्यूचर का मतलब हो गया आपका विल और सेल, फ्यूचर का मतलब क्या हो गया, विल और सेल। परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, हैव, तो ये बन गया आपका विल हैव और सेल हैव। तो विल हैव और सेल हैव के साथ आती कौन सी फॉर्म है, तो आती है इसके साथ में आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो विल हैव और सेल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो वो आती है आपकी कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आपसे, विल हैव सेल हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। अब देखो डायरेक्ट मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी ये जो क्वेश्चन है उससे आपको कीवर्ड्स का भी आपको पता चल जाएगा, और ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछता है। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही विल कंप्लीट दिस बुक बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन है आपका क्या, एक और देखिएगा, ही विल
पास दिस एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इन दोनों का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइएगा कि इन दोनों का आंसर क्या जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। थर्ड आपका क्या, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मोहन विल टेक हिज डिग्री। मोहन विल टेक हिज डिग्री। ठीक है, ये तीनों के तीनों बेहतरीन क्वेश्चन है, तो एक बार आप बताइएगा कि क्या आएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल सही आंसर है दोनों सभी का। बस इसी तरीके से आपको करते रहना है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सही आंसर आ रहा है। चलो देखो, अब लिखा हुआ ये सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे हैं आपके। ठीक है, तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं कि डायरेक्ट आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ही विल कंप्लीट दिस बुक बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये जो कीवर्ड्स है ना, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वाला क्या है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर क्या है, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो ये अगर कीवर्ड्स आपको लिखा मिलता है, कौन सा कीवर्ड, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, तो आप बनाओगे किसमें, फ्यूचर परफेक्ट में। ये बना किसमें, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो सबसे पहले विल ना करके आपको करना पड़ेगा क्या, विल हैव, और कंप्लीट ना आपको करना पड़ेगा क्या, कंप्लीटेड। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, सेकेंड है ही विल पास दिस एग्जाम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। एक कीवर्ड्स ये नोट कर लेना, कौन सा कीवर्ड्स है आपका, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। बस दो कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं, कौन कौन सा, एक आपको बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर, दूसरा कीवर्ड्स आपको याद रखना बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ये दो कीवर्ड्स याद रखोगे, हमेशा आपका टेंस कौन सा जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है विल पास तो गलत हो जाएगा, तो विल के बाद आपको लिखना पड़ेगा विल हैव, और पास की जगह आपको लिखना पड़ेगा क्या, पास्ट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन आपका एसएससी पूछ चुकी है क्या, कि बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मोहन विल टेक हिज डिग्री। तो ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ से विल टेक काट दो, और विल टेक की जगह क्या कर दो, विल हैव, क्या कर दोगे, विल हैव। अब टेक ना होकर क्या हो जाएगा आपका आंसर, टेकन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल सभी का आंसर बेहतरीन आ रहा था, बस इसी तरीके से आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं जो है आगे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो पंकज ने कहा है हैज नहीं होगा, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। चलो इसको नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ हैज क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलिए भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। चलो देखो, अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा कि याद करते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि विल के साथ हैज क्यों नहीं होगा। पहली बात तो ये तुम्हें खुद ही गलत लग रहा होगा कि विल हैज कुछ होता ही नहीं है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ समझ लो, क्या हैव जो होती है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी एज अ मेन वर्ब काम करती है, और हैड जो होती है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, और जो हैड होती है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, ठीक है ना। चलो, तो विल और सेल के साथ हमने जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि विल और सेल के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है, तभी तो हम लोग हैव लिखते हैं। इसी वजह से विल और सेल के साथ हमेशा क्या लगा होता है, हैव लगा होता है, कभी भी हैज नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है ना। चलो, इसके बाद क्या होता है कि हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, तो आपकी थर्ड फॉर्म आती है।
आती कि नहीं आती? तभी आपने सेम स्ट्रक्चर में देखा होगा, जो बी होता है, बी ई, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती है? बीन होती है, और थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है? बीन होती है। तभी आपने लिखा देखा होगा हैव के साथ में बीन, क्या लिखा देखा होगा? हैव के साथ में बीन। तो अभी जब नेक्स्ट पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो वो क्यों लिखा जाता है, उसका रीजन होता है। आपने देखा होगा विल और शैल के साथ आपने विल भी लिखा देखा है, विल बी और शैल बी। तो विल बी और शैल बी हमने क्यों देखा है? क्योंकि विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो देखो यहाँ पर भी आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हर एक चीज़, कोई भी चीज़ लिखी गई है तो ऐसी नहीं कि इंग्लिश में जो है कुछ भी लिख दिया गया है कि नहीं। हर एक चीज़ के पीछे अपना कॉन्सेप्ट होता है, बस उस कॉन्सेप्ट को हमें देखना होता है, उस कॉन्सेप्ट को हमें देखना होता है बस, बाकी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी आपको थोड़ा सा देखने का नज़रिया चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं बहुत अच्छे टेंस पे, और वो आपका टेंस कौन सा है? हेडिंग डालिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट और आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये तो अगर हम कहें तो इसको हम कर देते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी आपने देखा होगा कि इस बार के एग्जाम में ये वाला टेंस आपसे पूछा गया था, कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो इस बार आपसे एग्जाम में पूछा गया था। आई बात समझ में, ठीक है। ये चीज चलो देखो, चलो ठीक है। जो डाटा वगैरह बचा के रखा करो आप लोग, ठीक है। इसमें तो बहुत कम ही डाटा जाता है, इसी वजह से तो मैंने इस पर शेयर किया है, ठीक है। चलो देखो, डाटा वगैरह बचा के रखा करो क्लास को, ठीक है। बाकी आप डाउट पूछ सकते हो अगर आप लाइव रहोगे, ठीक है। तो लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है? इसमें हमें याद रखना होता है क्या, यहाँ पे लिखा होता है सिंस या फॉर। क्या लिखा होता है? सिंस या फॉर। सिंस या फॉर के साथ आपको एक टाइम दिया होता है। क्या दिया होता है? टाइम दिया होता है। सिंस या फॉर के साथ आपको एक टाइम दिया होता है। तो ये जो टेंस आपका जाता है वो किस में जाता है? ये जाता है आपका हैज बीन में, और आपका किस में? हैव बीन में। हैज बीन, हैव बीन, और प्लस किस में? प्लस आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। किस में जाता है? प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, ठीक है। किस में जाता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जाता है, ठीक है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। बाकी वो जैसे जैसे हम चीज़ें बताएंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, बी फॉर्म के बारे में। तो हमें क्या याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, क्या कि अगर सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो तो आप टेंस किस में बनाते हैं? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म में? आईएनजी फॉर्म में। अब देखो सेंटेंस कैसे। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा, मैंने कहा आई वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन for 6 years, ठीक है, for 6 years। सेकेंड क्वेश्चन है आपका I am living in this area since 1996, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन है, इन दोनों के आप लोग आंसर करिएगा, और बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। ठीक है, चलो देखो, तो ये चीज़ हो गई। अब देखो इसके बारे में बात करेंगे हम थोड़ा सा। दोनों के दोनों बेहतरीन आपके सेंटेंस हैं, ठीक है, दोनों के दोनों आपके बेहतरीन सेंटेंस हैं। पहला लिखा था आई वर्क इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 ईयर, तो यहाँ पे देखिएगा आपका ध्यान से, तो फॉर के साथ आपको एक टाइम दिया है, क्या? 6 ईयर्स दिया हुआ कि नहीं दिया? 4 6 ईयर्स। तो इसका मतलब हमें बनाना पड़ेगा हैज बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में। तो आई के अनुसार तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव बीन। क्या लगाना पड़ेगा? आई हैव बीन। अब वर्क ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्किंग। क्या हो जाएगा? वर्किंग। तो इसका आंसर जाएगा आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 6 ईयर्स। सेकेंड क्वेश्चन था आई एम लिविंग इन दिस एरिया सिंस 1966।
ये 1996, तो सिंस के साथ आपको टाइम क्या दिया हो, 1996 दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएगा। तो यहाँ पे हमें आई के अनुसार बस आई हैव बीन लिखना था। क्या लिखना था, आई हैव बीन। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, राइट हो गया। क्या, आई हैव बीन लिविंग इन दिस एरिया सिंस 1996। ठीक है, तो बिल्कुल बेहतरीन आंसर है अभी का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ क्या, आई एम नोइंग हिम फॉर 3 years। ठीक है, आई एम नोइंग हिम फॉर 3 years। ठीक है, सेकेंड 4th नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, he is reading this book for 2 years। फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका, आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर, और फिर लिखा है आपका मॉर्निंग। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन। इसमें 3rd वाला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है आपका, जो एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया, 3rd वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो एक बार जल्दी से आंसर करिएगा, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब लिखा था आई एम नोइंग हिम फॉर 3 years, यही तो लिखा हुआ था, आई एम नोइंग हिम फॉर 3 years। अब इसमें होता क्या है, यहां पर लिखा है फॉर, और फॉर के साथ आपको एक टाइम दे दिया उसने, क्या, 3 years दे दिया टाइम। तो हमें इसको बनाना किसमें था, परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना था, बना किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो बच्चा करेगा क्या कि आई के जगह पे वो लिख देगा क्या, आई हैव बीन। क्या कर देगा, आई हैव बीन, और बाकी वो सेंटेंस को सही लिख देगा, कहेगा कि नहीं वो चीज़ बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन इसमें चीज़ क्या है, इसमें चीज़ आपकी समझने वाली क्या है, उसको समझो। वो क्या है आपका कि नो एक ऐसी वर्ब है, जिसके साथ में कभी भी आईएनजी नहीं लगता, या हम कह सकते हैं कि इसका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होता है। तो इस वजह से ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या होगा, इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, देखिएगा 3rd का जो राइट सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका क्या, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। आई हैव नोन हिम फॉर 3 years। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्या, आई हैव नोन हिम फॉर 3 years, ये इसका राइट आंसर जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो याद रखिए कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनका कंटिन्यूअस टेंस पॉसिबल नहीं होता है, तो फिर हम उसको किस में बना देते हैं, हम बना देते हैं उसको परफेक्ट में। तो आपको रूल क्या याद रखना है, आपको पॉइंट डाल के लिखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो, सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो तो टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं, यानी दोनों के दोनों टेंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो यदि सेंटेंस में सिंस या फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो तो टेंस परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। तो जब भी कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, जब भी आपको पेपर में कोई क्वेश्चन देगा, तो तुम ध्यान देना कि वो कभी भी इस परफेक्ट को नहीं लिखेगा,
है, क्योंकि पता है कि वो सेंटेंस सही होगा। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। ये चीज़ आई बात समझ में, ठीक है। ये चीज़ है। तो बीन क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि बीन के साथ तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है और नो की आईएनजी बनती नहीं है। अभी एक दो क्वेश्चन और कराएंगे तो आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, तो यदि सेंटेंस में सिंस फॉर के साथ कोई टाइम दिया हो तो टेंस आपका परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, अब हम क्या करते हैं इस सेंटेंस को, ठीक है। तो नो के साथ जैसे ही तुम देखना, अगर नो के साथ में आईएनजी लिखा हो और ये मेन वर्ब की जगह हो तो समझ जाओ कि गलती यहीं पर है, तुरंत पकड़ जाओ कि गलती है, ठीक है। तो नोइंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा हुआ है क्या, ही इज रीडिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स। तो 4 के साथ में एक टाइम दिया है उसने, क्या, 2 ईयर्स। तो 4 के साथ टाइम दिया होगा तो आपका हैज बीन हैव बीन में जाएगा। तो ही तो है सिंगुलर, तो इच की जगह पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इच की जगह पे तुम्हें करना पड़ेगा हैज बीन। क्या करना पड़ेगा, हैज बीन। तो ही हैज बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 ईयर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में। तो बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इच के स्थान पे क्या करना है, हैज बीन करना है। क्यों, क्योंकि फॉर के साथ हमको एक टाइम दे दिया था, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। लिखा था आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर मॉर्निंग। तो तुम देखोगे कि फॉर के साथ में तो टाइम दिया हुआ है, तो आपका हैव बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म में जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी गलती हो जाती है यहाँ पे, फॉर वाली। कैसे गलती होती है, एक बड़ा मैंने देखा कन्फ्यूजन होता है क्या, कि कब हम लोग लगाएंगे सिंस और कब हम लोग लगाएंगे फॉर। एक तो जो इसका रूल होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ लो, या सबसे बढ़िया एक ट्रिक जो मैंने आपको बताई होगी क्लास में वो ध्यान रखो। कैसे, जैसे होता है सिंस जो होता है ये बताता है क्या, ये बताता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। क्या बताता है, पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं निश्चित समय। और जो फॉर होता है ये बताता है पीरियड ऑफ टाइम। क्या बताता है, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अनिश्चित समय। क्या बताता है, अनिश्चित समय। यानी सिंस जो होता है वो निश्चित समय को बताता है, फॉर जो होता है वो अनिश्चित समय को बताता है, ठीक है। निश्चित समय और अनिश्चित समय को। तो जैसे किसी से पूछो कि भाई सिंस बताओ, तो कहेगा सर सिंस आता है निश्चित समय के लिए, फॉर आता है निश्चित समय के लिए। और जब क्वेश्चन पूछो तब उसका आंसर नहीं निकलता है। तो उसका मतलब क्या है कि हमें अगर तरीके से चीज़ों को सीखोगे तो फिर आप आंसर निकाल पाओगे, है कि नहीं। तो इसका देखो तरीका मैं बता रहा हूँ, क्या था मैंने तरीका, बस वो ध्यान रखो। तो मुझे नहीं लगता कि गलत होने के चांसेस हैं आपके, ठीक है। क्या याद रखना आपको, कि अगर आपको लिखा मिलता है क्या, ईयर्स, या फिर आपको लिखा मिलता है क्या, मंथ्स, या फिर आपको लिखा मिलता है क्या, वीक्स, या फिर आपको लिखा मिलता है क्या, डेज, ठीक है। या फिर अगर हम बात करें आपसे आवर्स की, मिनट्स, या फिर सेकंड्स, बस इतनी चीज़ें तो भाई याद कर ही सकते हो, है कि नहीं। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतनी चीज़ें तो याद कर ही सकते हो ना। क्या, कि ईयर्स लिखा हो, मंथ्स लिखा हो, वीक्स लिखा हो, डेज लिखा हो, ठीक है। आवर्स, मिनट्स और सेकेंड, अगर ये आपको वर्ड्स मिलते हैं तब आप क्या यूज करोगे, फॉर का यूज करोगे। इसके अलावा कुछ भी मिल जाए क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। इतना तो याद कर लोगे ना सभी लोग, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब थोड़ा सा हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर हमें लिखा मिला मॉर्निंग। क्या लिखा मिला, मॉर्निंग। फॉर में इसमें तो मॉर्निंग है नहीं, 7 शब्दों में मॉर्निंग है नहीं है। इसका मतलब हमें फॉर के स्थान पे क्या लिखना पड़ेगा, सिंस लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा तुम्हारा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, एक बार बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि ये चीज़ हमको समझ में आ गई है। ठीक है ना। चलिए भाई अब इसको हटाते हैं, ठीक है। आ गई ना बात समझ में, हाँ बिल्कुल बेचते रहा करो, यस सर सब चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा
चांसेस आपके रहते हैं कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन बनने के, ठीक है। चलो देखो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। देखो जहाँ पे जो चीज़ होगी तुम्हें जिस तरीके से आसान बनाई जा सकते वो चीज़ मैं बता देता हूँ, ठीक है, कि आपको लगे नहीं कि ये सारी चीज़ें बड़ी कठिन है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है आपका सेकंड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 2 ईयर्स, ठीक है। एक बार इसको नोट भी करते चलिएगा साथ साथ, ठीक है, इसको नोट भी करते चलिएगा साथ साथ। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सिंस सेंचुरीज वाला ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 3 ही दिख रहे हैं तो 3 ही करो, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं तो आप 3 ही करिएगा, फिर मैं आपको आगे दे रहा हूँ, ठीक है। 8 चलिए भाई जल्दी से बताइएगा आंसर। चलो देखो अब देख लेते हैं दोनों क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन लिखा था आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स। सबसे पहली चीज क्या है कि सी जो एक ऐसी वर्ब होती है, सी भी एक ऐसी वर्ब है जिसके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है, जिसके साथ में आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है। तो जब इसके साथ आईएनजी फॉर्म नहीं लगती है तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो नहीं बन सकता है, तो ये बनेगा किस में, ये बनेगा परफेक्ट में, और परफेक्ट में लिखा हुआ है, यानी यहाँ तक तो बात सही है। फिर जो वर्ड यहाँ पे लिखा था आपके सामने ईयर्स, तो मैंने कहा ईयर्स देखा नहीं, या आपने सेंस को हटाया और वहाँ पे क्या लिख दिया, फॉर। तो जैसे ही आप देखोगे ईयर्स को तुरंत क्या लिख दोगे, फॉर लिख दोगे। फिर लिखा आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 2 ईयर्स, तो जैसे आपने देखा 2 के साथ में क्या लिखा हुआ, ईयर्स, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, आई हैव बीन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 2 ईयर्स। फिर वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मेनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज। आपने देखा कि सिंस के साथ में एक टाइम दिया हुआ है, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म में जाना चाहिए तो गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका क्या है वो ध्यान रखिएगा, क्या कि सेंचुरीज के साथ में कभी भी सिंस नहीं लगता है, बल्कि सेंचुरीज के साथ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर। तो ये भी पॉइंट आप लिख लीजिएगा क्या, कि सेंचुरीज के साथ हमेशा क्या लगाते हो, फॉर का प्रयोग करते हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो थर्ड का आंसर फॉर है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो थर्ड में क्या होगा, फॉर होगा, तो फॉर सेंचुरीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीज़ है, ठीक है ना। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है, चलो तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब आपका कौन सा टेंस आता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी चलता है, ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर चलता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, क्या है आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसमें क्या होता है,
सेम स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा प्लस आपका हैड बीन हो जाएगा, अभी हैज बीन हैव बीन था, अब हो जाएगा हैड बीन, प्लस की वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, तो वो आपकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी। इसके अलावा सिंस या फॉर देगा, और सिंस या फॉर के साथ आपको एक वो क्या दे देगा, आपको एक वो टाइम दे देगा, क्या दे देगा, आपको एक टाइम दे देगा। ठीक है, अब बात बिल्कुल सेम होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वैसे होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब मैं दे रहा हूं आपके क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन आपका, मैंने आपसे कहा कि आई हैव बीन, मैं इसको ब्लैंक कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ब्लैंक आई हैव, इसके बाद फिर मैंने लिखा टीचिंग, और फिर मैंने लिखा इंग्लिश, और फिर मैंने लिखा सिंस 2015, ठीक है, नहीं 2015 से मैं इंग्लिश को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ये बिल्कुल सही बात है, जब लोग क्या करते हैं, जब लोग तैयारी करते हैं ना, उस टाइम मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखो इसमें बात करें हम आपसे, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, हैज बीन, पहला ऑप्शन हो गया हैज बीन, दूसरा ऑप्शन आपका हो गया हैव बीन, तीसरा ऑप्शन जो हो गया आपका वो हो गया आपका हैड बीन, और फोर्थ ऑप्शन जो हो गया वो हो गया आपका क्या, हैड। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरीके से दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो जब एग्जाम में ऐसा हमें दिखाई देता है तो क्या हम उसमें कर सकते हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा इसका। चलो हैड बीन कह रहे हैं, चलो देखो इसी वजह से मैंने लिखा क्योंकि मुझे पता होता ना कि आप सोच क्या रहे हो। ठीक है, आपके मन में क्या चल रहा है। चलो देखो क्या है, यहाँ पर हमें लिखा मिला क्या, सिंस के साथ हमको एक वर्ष दिया था क्या, 2015, सिंस आएगा, बिल्कुल सही है। अब क्या होता है, मैंने आपको ये सिखाया कि सिंस फॉर के साथ अगर टाइम दिया हो तो परफेक्ट भी होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस भी होता है। इसका मतलब अगर हम देखें तो आंसर हैज वाला भी सही होगा, हैज तो हो नहीं सकता क्योंकि आई के साथ तो हैज आता नहीं है, यानी आंसर तो ये भी सही है सेकेंड वाला, और आंसर आपका ये भी सही है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए एग्जाम में, जब कभी भी ऐसी कंडीशन आए एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा आपका जो आंसर होगा वो हमेशा प्रेजेंट वाला सही होता है। कौन सा सही होता है, प्रेजेंट वाला सही होता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा आपका क्या, हैव बीन। तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2015, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोगों का गलत आंसर आया था। ठीक है, तो मुझे पता था ना कि कौन सा क्वेश्चन है जो आपको प्रॉब्लम करता है, जो आपसे गलत होता है। ठीक है, तो उससे बेफिक्र रहिएगा। ठीक है, तो जो चीज़ आपको लगता है, मुझे पता है ना कि आपको क्या गलत लगता है। ठीक है, तो वही चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करिएगा। तो ध्यान रखिएगा कभी भी प्रेजेंट का और पास्ट का दोनों के आंसर अगर सही हो रहे तो हमेशा प्रेफरेंस किसको देंगे, प्रेजेंट को देंगे। ये बहुत ध्यान रखिएगा। मैं देखो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। अब बच्चा क्या करता है, अब उसका मन आया चलो अब दोनों सही हैं, तो मान लो उसने लगा दिया हैड बीन, और 100% क्या होता है, वो हैड बीन लगाता है। ठीक है, और वही चीज़ मैंने हमेशा कहा कि जो आपको लगता है वो होता नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट करिएगा, फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ठीक है, और कल की जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कल तो नहीं होगी, कल तो संडे है। मंडे को जो क्लास होगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि उस दिन हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस कॉन्सेप्ट। तो जितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं मिसलेनियस से, वो